हेलो फ्रेंड। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए हम लोग बीएस टेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इसका लाभ उठाते रहें। और दोस्तों में भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि श्रवण बाधिता का अर्थ क्या है। दृष्टि समस्या, सुनने में समस्या, बोलने में समस्या, स्मृति समस्या। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुनने में समस्या होती है श्रवण बाधित दिव्यांगता वाले बच्चों में या व्यक्तियों में। क्वेश्चन आसान लगते हैं लेकिन अभ्यास के लिए ठीक है। अभ्यास जितना भी करेंगे निखार उतना ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रवण बाधिता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। कान का संक्रमण, जीन संबंधी विकार, चोट लगना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुनने की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है। 0 से 20 डेसिबल, 40 से 60 डेसिबल, 80 से 100 डेसिबल और 100 डेसिबल से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 से 20 डेसिबल। दोस्तों श्रवण की क्षमता की इकाई क्या होती है तो डेसिबल होती है। इसको भी ध्यान में रखना है कि सुनने की क्षमता को डेसिबल में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहरेपन का परीक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर, स्पाइरोमीटर, ग्लूकोमीटर और स्टेथोस्कोप। तो इसका ऑडियोमीटर जो होता है जिसके द्वारा जो है बहरेपन का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रवण यंत्र का उपयोग किस प्रकार के श्रवणबाधित में किया जाता है। तो हल्की, मध्यम, गंभीर, सभी प्रकार की। तो सभी प्रकार के बच्चों में जो है श्रवण यंत्र यानी हेयरिंग एड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि श्रवण बाधिता को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। कान की सफाई, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा कि श्रवण बाधिता या सुनने की समस्या को रोकने के लिए ये सभी उपाय जो हैं होते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से श्रवण बाधिता हो सकती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और विटामिन सी। तो बी 12 याद रखना है कि बी 12 की कमी के कारण श्रवण बाधिता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रवण बाधिता के लिए कौन सी चिकित्सा पद्धति उपयोगी है। दवाएं, सर्जरी, कर्णावर्त प्रत्यारोपण या कॉक्लियर इम्प्लांट, सभी उपरोक्त। तो सभी उपरोक्त होता है चिकित्सा पद्धति में। कुछ समस्याओं को दवाई से ठीक किया जा सकता है, कुछ सर्जरी से। अगर सब कुछ खराब होता है तो कर्णावर्त प्रत्यारोपण किया जाता है या कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रवण बाधिता का कौन सा प्रकार प्रतिवर्ती होता है। संवेदनात्मक, चालक और मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो चालक जो होता है यह जो है प्रतिवर्ती होता है। ठीक है। तो श्रवणबाधिता के 3 प्रकार होते हैं, चालकीय, संवेदनात्मक और मिश्रित। ये 3 प्रकार का भी होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। 10वां क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता के लिए कान में अधिकतम ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए। तो अधिकतम ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए। 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल और 60 डेसिबल। तो 80 डेसिबल अधिकतम स्तर होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि श्रवण बाधिता का परीक्षण करने वाला उपकरण कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा जो है श्रवण बाधिता का परीक्षण किया जाता है। श्रवण बाधिता मुख्यतः किन उम्र के लोगों में अधिक पाई जाती है? बच्चे, युवा, वृद्ध, सभी उम्र के लोग। तो इसमें वृद्ध, युवा और बच्चे, ये सभी उम्र के लोगों में यह श्रवण बाधिता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि कर्णावत प्रत्यारोपण या कॉक्लियर इम्प्लांट का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है हल्की श्रवण बाधिता में, गंभीर श्रवण बाधिता में, सामान्य सुनने की स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। तो गंभीर श्रवण बाधिता में जो है कर्णावत प्रत्यारोपण या कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? कान की जांच, आँख की जांच, नाक की जांच, गले की जांच। तो कान की जांच के लिए ऑटोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। श्रवण बाधिता से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी भाषा सिखाई जाती है? संकेत भाषा, ब्रेल लिपि, मोर्स कोड, इनमें से कोई नहीं। तो सांकेतिक भाषा निश्चित रूप से जो है जिनको सुनाई नहीं देगा उनको संकेत के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं या भाषा सिखाई जाती है, जिसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। साइन लैंग्वेज भी कई प्रकार के होते हैं, हर देश का अपना अलग अलग होता है। तो इंडिया में इंडियन साइन लैंग्वेज या इसको शॉर्ट में ISL के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन उपयोगी है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, रूबेला, पोलियो, चिकन पॉक्स। तो इसमें रूबेला की सुई लगती है श्रवण बाधिता के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही है। श्रवण बाधिता के लक्षण कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन है धीमे बोलना, बार बार सुनने में कठिनाई, बातचीत समझने में परेशानी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो धीमे बोलेगा। धीमे इसलिए बोलेगा कि उसको आवाज़ अपनी सुनाई नहीं दे रही है, तो उसको पता नहीं चलता है कि कितना तेज बोलना है और कितना धीरा बोलना है। बार बार सुनने में कठिनाई, इसलिए कि कोई बात कही जाती है तो बार बार दोहराते हैं, जो उनको स्पष्ट सुनाई नहीं देने का संकेत है। बातचीत समझने में परेशानी होती है, कोई व्यक्ति उससे बातचीत करता है तो सुनने की कमी के कारण जो है उसको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्रवण बाधिता का कौन सा प्रकार सबसे गंभीर है? हल्का, मध्यम, गंभीर, पूर्ण बहरेपन। तो पूर्ण बहरेपन ये जो है आपका ऑप्शन सही है, यह गंभीर सबसे गंभीर है। कान में बार बार संक्रमण किस प्रकार की श्रवण बाधिता का कारण बन सकता है? चालकीय, संवेदनात्मक, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो चालकीय श्रवण बाधिता जो होती है इसका कारण बन सकता है बार बार में संक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता से पीड़ित व्यक्ति को मदद करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर, ब्रेल उपकरण। तो श्रवण यंत्र जो है ऑप्शन बी सही होगा, श्रवण बाधिता से पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए। व्हील चेयर जो है ऑर्थोपेडिक जो लोग होते हैं उनके लिए होता है, और वॉकर भी वैसे ही लोगों को होता है जिनको पैर से चलने में दिक्कत होती है। ब्रेल उपकरण जो है यह ब्लाइंड लोगों के लिए ये सहायक सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधिता के कारणों में कौन सा कारण शामिल नहीं है? अत्यधिक ध्वनि, उच्च रक्तचाप, संक्रमण, आनुवंशिकता। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। श्रवण बाधिता के कारणों में उच्च रक्तचाप शामिल नहीं होता,
इसमें शामिल होगा अत्यधिक ध्वनि के कारण जो है श्रवणबाधिता हो सकती है, संक्रमण से हो सकती है, या परिवार में किसी माता पिता या किसी को है तो आनुवंशिकता से हो सकती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो शामिल नहीं है कारणों में। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता का निदान कैसे किया जाता है। ऑप्शन है ऑडियोमेट्री, कान की शारीरिक जांच, सीटी स्कैन, उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे जो है उपकरण या टेस्ट के द्वारा जो है श्रवण बाधिता का निदान किया जाता है। ऑडियोमेट्री द्वारा भी किया जाता है, कान की शारीरिक जांच में भी होता है, सीटी स्कैन से पूरा शरीर का पता चल जाता है किस स्थिति में है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता की जागरूकता के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 3 मार्च, 15 अगस्त, 5 जून और 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को श्रवणबाधिता की जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में हमको रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है श्रवणबाधिता का उपचार क्या हो सकता है। सर्जरी हो सकता है, दवाएं हो सकती हैं, श्रवण यंत्र हो सकता है, सभी उपरोक्त। तो सभी उपरोक्त हो सकता है। कुछ बच्चों में या व्यक्तियों में सर्जरी की आवश्यकता होती है, कुछ का दवा से भी ठीक हो जाता है, और कुछ लोगों को श्रवण यंत्र देने से भी उनका उपचार हो जाता है, उनको स्पष्ट सुनाई देने लगती है। तो उपरोक्त सभी विकल्प इसका सही होगा, ऑप्शन डी। श्रवण बाधिता से बचने के लिए कान में किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। सफाई, संक्रमण से बचाव, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से उपरोक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन डी, क्योंकि कान की सफाई भी जरूरी है बचने के श्रवण बाधिता से बचने के लिए। संक्रमण से बचाव भी जरूरी है, ध्वनि प्रदूषण से बचाव है, अगर तेज ध्वनि जाती है तो कान का पर्दा फट सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। ये सारे अभ्यास के प्रश्न हैं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।